दोस्तों एक बार फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट का जुनून अपने अरूज पर था। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टी20 मैच कुछ ऐसा खेला गया कि हर लम्हा नया जोश, नया मोड और नई कहानी लेकर आया। पूरा स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। ग्राउंड के एक कोने में सब्ज झंडे लहरा रहे थे तो दूसरी जानब साउथ अफ्रीका के सपोर्टर्स अपने प्रोटीज के हक में डोल पीट रहे थे। माहौल में एक बिजली सी दौड़ रही थी। इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि कैसे क्विंटन डी कॉक ने अपनी धमाकेदार इनिंग से पाकिस्तानी बॉलर्स को परेशान किया, कैसे डेविड ब्रेवस ने सिर्फ 28 गेंदों पर 72 रन बनाकर मैच का रंग बदल दिया, और फिर कैसे बाबर आजम ने सबको याद दिला दिया कि वो अब भी पाकिस्तानी क्रिकेट के बादशाह हैं। आखिर में हसन नवाज के तारीखी विनिंग सिक्स ने मैच को एक यादगार फतह में बदल दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में आपसे एक खास सवाल भी है। तो नाजरीन, मैच का आगाज हुआ शाम के वक्त रावलपिंडी की रोशनियों में टॉस हुआ। पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान ने सिक्का उछाला और खुशकिस्मती से जीत गए। उन्होंने फैसला किया कि पहले बॉलिंग करेंगे। पिच बैटिंग के लिए अच्छी लग रही थी लेकिन शाम की हल्की नमी तेज गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकती थी। दोनों टीमें मैदान में उतर आई और कौमियत के तराने बजाए गए और फैंस ने मोबाइल की लाइट्स जलाकर आसमान को रोशन कर दिया। और फिर शुरू हुआ यह जबरदस्त मुकाबला। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की इनिंग्स का आगाज हुआ। ओपनिंग करने आए क्विंटन डी कॉक और रिजा हेंड्रिक्स। शाहीन शाह अफरीदी ने पहली गेंद फेंकी। रफ्तार, स्विंग और कंट्रोल लाजवाब थी। पहला ओवर डार्ट रहा, सिर्फ 5 रन बने, लेकिन दूसरे ओवर्स में रेजा हेंड्रिक्स ने नसीम शाह को जबरदस्त कवर ड्राइव पर चौका जड़ दिया। दोस्तों, अब आपको बताते चलें कि थर्ड ओवर में डी कॉक ने रंग दिखाना शुरू किया। इब्रार अहमद की अस्मिन को उन्होंने समझ लिया और लगातार 2 चौके और एक स्वीप, एक रिवर्स स्वीप। अगले ओवर्स में फहीम अशरफ आए तो रेजा ने पुल शॉट खेला जो सीधा बाउंड्री पार चला गया, लेकिन 5वें ओवर में शाहीन अफरीदी ने कमाल कर दिखाया। एक तेज गेंद अंदर आई। रेजा हेंड्रिक्स बैट घुमाने ही वाले थे कि बेल्स उड़ गए। 13 गेंदों पर 22 रन, पहला शिकार बना। दोस्तों, डी कॉक ने अगले ओवर्स में नसीम शाह पर हमला किया। एक जबरदस्त छक्का सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा, फिर एक और मिड विकेट के ऊपर पार। बाबर आजम, आपको बताते चले कि पावर प्ले के इख्तिताम पर साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 68 था और डी कॉक 28 रन पर जमे हुए थे। 7वें ओवर्स में इब्रार अहमद वापस आए मगर डी कॉक रुके नहीं। एक छक्का लॉन्ग ऑन पर, दूसरा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। कमाल का टाइम। स्टेडियम में उनके बैट की आवाज गूंज रही थी। 8वें ओवर्स में फहीम अशरफ पर भी छक्का जड़ा। डी कॉक ने सिर्फ 29 गेंदों पर अपनी 50 मुकम्मल की। 5 चौके और 3 छक्के जड़े। क्या ही बैटिंग थी, लेकिन किस्मत ने ज्यादा साथ न दिया। 10वें ओवर में इब्रार अहमद ने एक जबरदस्त गुगली फेंकी। डी कॉक बड़े शॉट की कोशिश में कैच दे बैठे। शानदार इनिंग्स का इख्तिताम हुआ। 32 गेंदों पर 57 रन बनाए। उसके बाद आए डेविड प्रेटोरियस जिन्होंने 18 गेंदों पर 27 रन बनाए, लेकिन फहीम अशरफ ने उन्हें यार्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। फिर आया वो लम्हा जब मैदान में दाखिल हुए नौजवान स्टार डेविड ब्रेवस। उनके आने के साथ ही रफ्तार बढ़ गई। पहली ही गेंद पर चौका लगाया। अगले ओवर में इब्रार अहमद पर 2 छक्के लगाए जैसे बमबारी हो रहे हो। दोस्तों, 15वें ओवर्स में शाहीन की गेंद पर एक जबरदस्त हेलीकॉप्टर शॉट खेला। वो लम्हा देखने वाला था। पूरा ग्राउंड हैरान रह गया। फहीम अशरफ के ओवर में 20 रन बने। नसीम शाह के ओवर में 2 छक्के लगाए। ब्रेवस आग उगल रहे थे। सिर्फ 28 गेंदों पर 72 रन दे मारे। 6 छक्के और 5 चौके लगाए। आखिर में आपको बताते चलें कि डोनवान फरारी ने भी हाथ दिखाया। 24 गेंदों पर 41 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने 20
22 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 198 रन का बड़ा हदफ दिया। दोस्तों पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज हुआ। पाकिस्तान के सामने हदफ बहुत बड़ा था, 199 रन का, मगर हजूम का जोश देखकर लग रहा था कि जैसे सबको यकीन हो कि टीम जीतेगी। ओपनिंग जोड़ी थी साइम अयूब और साहिबजादा फरहान की। पहला ओवर लुंगी एंजडी ने किया, जबरदस्त लाइनो लेंथ, सिर्फ 4 रन दिए, लेकिन दूसरे ओवर में जैसे आंधी चल पड़ी, दूसरे ओवर में उनके फास्ट बॉलर आए और साहिबजादा फरहान ने उनके ओवर में 18 रन बना डाले। एक छक्का मिड विकेट के ऊपर, एक चौका सीधा लगाया और एक क्लासिक कवर ड्राइव खेला। तीसरे ओवर में साइम अयूब ने अपनी स्टाइलिश बैटिंग दिखाई। जॉर्ज लिंडे के स्पिन पर एक स्वीप और एक कट खेला, दोनों चौके दे मारे। दोस्तों चौथे ओवर में साहिबजादा फरहान ने एक और चौका जड़ा। पांचवें ओवर में साइम अयूब ने एंजडी पर ऑन ड्राइव खेलकर चौका हासिल किया, मगर पावर प्ले के आखिरी ओवर में फरहान की किस्मत ने साथ ना दिया। एंजडी की तेज गेंद ने एज लेकर सीधा कीपर के हाथों में 13 गेंदों पर 25 रन बनाए। दोस्तों पाकिस्तान को पहला नुकसान हुआ। पावर प्ले के इख्तिताम पर स्कोर 61 रन हो चुका था और एक खिलाड़ी आउट हो गया था। साइम अयूब 30 रन पर नॉट आउट थे। दोस्तों उसके बाद फिर बाबर आजम की एंट्री हुई। अब मैदान में आए वो शख्स जिसका नाम सुनते ही पूरा स्टेडियम शोर मचाने लगा, बाबर आजम के नाम से। एशिया कप में ड्रॉप होने के बाद सबकी नजरें उन्हीं पर थी, क्या वो वापसी कर पाएंगे। शुरू में उन्होंने एहतियात बरती, पहली 8 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाए, मगर 9वां ओवर आया जॉर्ज लिंडे की गेंद पर और बाबर आजम ने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ ऐलान कर दिया, अब मैं वापस आ गया हूं। 10वें ओवर में नादेंद्रे बर्गर पर एक जबरदस्त पुल शॉट छक्के के लिए भेजा। अगली गेंद पर फिर कवर ड्राइव दे मारा, चौका, और बाबर आजम और पूरी तरह ले मिलने में आगे थे। नाजरीन 11वें ओवर में साइम अयूब ने अपनी 50 मुकम्मल की। 30 गेंदों पर शानदार बैटिंग की, मगर बदकिस्मती से अगले ओवर्स में वो बोल्ड हो गए। 32 गेंदों पर 50 रन बनाए, बेहतरीन इनिंग्स खेली। दोस्तों मैच का फैसला कुन मरहला अब आपके साथ शेयर करते हैं। अब आए हसन नवाज, नौजवान मगर एतमाद से भरपूर। अब पाकिस्तान को 8 ओवर्स में 60 रन चाहिए थे, यानी कि औसत 7.5 रन फी ओवर थे। बाबर आजम ने 13वें ओवर में एंजडी पर लगातार 2 चौके जड़े, दोनों ही कवर ड्राइव, जिन्हें देखकर सीनियर तबसरा नगार भी दांत दिए बगैर ना रह सके। 14वें ओवर में नाजिंद्रे बर्गर पर छक्का दे मारा। फिर 15वें ओवर में बाबर आजम ने अपने 50 मुकम्मल की। 35 गेंदों में स्टेडियम बाबर बाबर आजम के नारों से गूंज उठा। 16वें ओवर में हसन नवाज ने लिंडे की स्पिन पर जबरदस्त छक्का मारा, गेंद सीधी स्टेडियम से बाहर चलेगी। 17वें ओवर में बाबर आजम ने एक बार फिर एंजडी को निशाना बनाया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर पर शानदार छक्का दे मारा। दोस्तों पाकिस्तान को 2 ओवर्स में सिर्फ 20 रन चाहिए थे। बाबर आजम 78 पर और हसन नवाज 20 रन पर मौजूद थे। 19वें ओवर्स की पहली गेंद पर बाबर आजम ने एक और कवर ड्राइव खेला, चौका लगा दिया। अगली 2 गेंदों पर सिंगल्स बने। फिर आई चौथी गेंद, जॉर्ज लिंडे ने स्लो बॉल फेंकी, मगर हसन नवाज तैयार थे। उन्होंने पूरा विजन पीछे लेकर जान लगाकर गेंद को फुल ताकत से खेला। गेंद हवा में गई और सीधी लॉन्ग ऑन स्टेडियम में जा गिरी। तो नाजरीन विनिंग 6 पाकिस्तान जीत गया। पूरा स्टेडियम खुशी से फट पड़ा। बाबर आजम और हसन गले मिले, फैंस ने झंडे लहराए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। दोस्तों बाबर आजम ने 50 गेंदों पर 80 रन बनाए, 10 चौके और 3 छक्के लगाए। हसन नवाज ने 18 गेंदों पर 28 रन के नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 19वें ओवर में सिर्फ 3 विकेटों पर 199 का हदफ हासिल कर लिया। दोस्तों ये मैच वाकई T20 क्रिकेट का एक शाहकार था। एक तरफ डिकॉक और ब्रेबस की धमाकेदार बैटिंग, तो दूसरी तरफ बाबर आजम की शानदार वापसी थी और हसन नवाज का जी दिलाने वाला छक्का
का भी नाजरीन बाबर आजम को दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। एशिया कप से ड्रॉप होने के बाद ये उनकी शानदार वापसी थी। पाकिस्तान ने सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है और फैंस कह रहे हैं बाबर अज कम बैक। तो नाजरीन आपके ख्याल में इस मैच का असल हीरो कौन था? क्या वो बाबर आजम थे जिन्होंने अपनी खामोश वापसी को जबरदस्त बैटिंग में बदल दिया, या फिर नौजवान हसन नवाज जिन्होंने नर्वस सिक्स के बजाय विनिंग सिक्स मारा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि क्रिकेट के हवाले से हर नई खबर और तजिया आपको देखने को सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।